बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह जो है वो भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं बिहार की, तो यहाँ पर भी गिनी चुनी जगह जो है वो मूसलाधार बरसात हो सकती है। अब नजर डाल लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर, तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं रायलसीमा की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। अंत में हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे राज्यों से जिनका रंग जो है वो हमें यहाँ पर रंग के हिसाब से हम उसको बताएंगे। जिनका रंग केसरी दिख रहा है उनको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तेज़ बरसात हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ बिहार के भी जो है लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत जो है वो बताई जा रही है। और नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में, और इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये कहा गया है कि आप नज़र बनाए रखें इन राज्यों पर, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो बरसात होने की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ हो सकती है बरसात। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ अनेक जगह बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं वर्षा होने की उम्मीद है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जो है वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ अनेक जगह वर्षा होने की संभावना है। झारखंड और ओडिशा में कई जगह वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और भीतरी आंतरिक दक्षिण कर्नाटक के अंदर जो है वो कई स्थानों में वर्षा हो सकती है। अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। बढ़ते हैं पश्चिम भारत की ओर, तो यहाँ कोंकण और गोवा के जहाँ अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात में भी कई जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं वर्षा होने की उम्मीद है। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी कि जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से हिस्सों में बरसात हुई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख से। तो यहाँ पर कई जगह जो है वो वर्षा हुई और तेज हवाएं भी चली हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में वर्षा हुई है। बात करें उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में जो है वो वर्षा हुई है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो वर्षा देखी गई। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के भी काफी हिस्सों में जो है वो बरसात हुई है। दक्षिण भारत की ओर रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जहां वर्षा हुई है, तो साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हुई है। तेलंगाना के अंदर भी तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई है और कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल सहित लक्षद्वीप में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। पश्चिम भारत की अगर बात करें तो कोंकण और गोवा के भी जहां ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई है, तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी जो है वो वर्षा हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में वर्षा नहीं हुई है। और अंत में बात कर लेते हैं मध्य भारत की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भी काफी हिस्सों में जो है वो बरसात देखी गई है।
और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब तक हमने बात की मौसम के हाल की, अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर कि कैसा रह सकता है जो है आने वाले समय में तापमान, और पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले जो है हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। तो बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आका गया। इसके साथ ही अगर बढ़े हम आगे और दूसरे राज्यों की आपको जानकारी दें तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आका गया है। और अब हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर जो दूसरे राज्य हैं उनका, यानी कि नागालैंड, मणिपुर का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक कम रहा, और मिजोरम, त्रिपुरा में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली, यानी कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में कमी रही है। तेलंगाना और भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा आका गया है। और हम आपको तापमान की जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का तापमान देखने को मिला है, यानी कि सामान्य से तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री अधिक आका गया है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तिरुतरनी की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब एक नज़र डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा आंका गया है। अब हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री अधिक मापा गया है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी दे देते हैं दूसरे राज्यों की, जिनमें शामिल हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और केरल में भी तापमान की स्थिति ऐसी ही देखने को मिली है। और अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरे राज्य हैं, यानी कि मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब हम एक नज़र डाल लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के मैक्लोडगंज में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो बलाजन खंड में, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब एक नज़र डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति पर। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको जानकारी दे देते हैं एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर एयर क्वालिटी किस प्रकार की रही। ये जानना भी आपके लिए जो है वो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता है वो 129 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में आती है। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो 97 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं पटना की, तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो 69 जो है वो आंकी गई है। ये भी एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रदूषण कम है और यहाँ पर वायु जो है वो बहुत अच्छी है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 49 जो है वो एयर क्वालिटी जो है सूचकांक दिखा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पुणे की, तो यहाँ पर जो है 43 जो है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी मापी गई है और ये बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई जाती है। यहाँ पर जो है वो मौसम काफ़ी साफ है और वायु भी बहुत अच्छी है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 69 जो है वो एयर क्वालिटी है और ये भी एक अच्छी स्थिति में आती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और जो दूसरा राज्य है कोलकाता, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो वायु सूचकांक मापा गया है वो है 132 और ये एक संतोषजनक स्थिति में जो है वो यहाँ की स्थिति मानी जाएगी। अगर बात करें मुंबई की तो 71 जो है वो यहाँ पर है एयर क्वालिटी और ये एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा राज्य है उसकी, और बात राज्य है अहमदाबाद। यहाँ पर 64 जो है वो एयर क्वालिटी है और ये भी एक अच्छी स्थिति में माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे और अब एक नज़र डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। आप कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां जाना चाहते हैं और उस हिसाब से अगर वहां का तापमान आप जानेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लद्दाख के लिए अगर जाना चाहते हैं तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहां पर मौसम जो है वो बिल्कुल साफ बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको मौसम भी साफ मिलेगा, तो आप अच्छे से जो है उस जगह का आनंद ले सकते हैं अगर आप लद्दाख के ले जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात करें तो शुक्रवार से सोमवार तक यहाँ चारों ही दिन जो है वो लगातार आपको बरसात देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और लेकिन आपको चारों ही दिन बरसात मिल सकती है, तो अपने साथ जो है वो सावधानी का पूरा जो सामान है वो लेकर जाएं, यानी कि छाता लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो जहां शुक्रवार और शनिवार को यहां पर धूप थोड़ी खिली रह सकती है, थोड़ी बदली भी छाई रहेगी। यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 36 और न्यूनतम तापमान रहेगा 28। और रविवार और सोमवार को लेकिन यहाँ पर दोनों ही दिन आपको थोड़ी बहुत बरसात मिल सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं है। 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली पर, तो यहाँ पर जो शुक्रवार को जो है वो बरसात हो सकती है। 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम रहेगा 28। शनिवार को बदली छाई रहेगी, रविवार को भी बदली छाई रहेगी। 35 और 36 रहेंगे अधिकतम तापमान और 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। सोमवार को लेकिन बरसात होने के आसार बने हुए हैं और 35 रहेगा अधिकतम तापमान, 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहेगा न्यूनतम तापमान। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। बहुत ही खूबसूरत जगह, शुक्रवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 20, न्यूनतम तापमान 11। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर तीनों ही दिन लगातार आपको बरसात देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं है, जहाँ शनिवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो रविवार और सोमवार को 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 11 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब एक
एक नजर डाल लेते हैं कर्नाटक के मैसूर पर। तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन आपको अच्छी खासी बरसात जो है वो मिल सकती है और अधिकतम तापमान में भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को जहाँ पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 रह सकता है, तो रविवार को 30 और 23 रहेगा और सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। तो मुंबई में लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला अभी भी जारी है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर लगातार बरसात हो सकती है। 31 डिग्री अधिकतम तापमान, 26 डिग्री न्यूनतम तापमान शुक्रवार को, शनिवार को 30 और 26 रह सकता है, रविवार को भी सामान्य ही रहेगा और सोमवार को यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो यहाँ पर चारों ही दिन बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात होने की संभावना बनी हुई है, तो सावधानी बरतते हुए यहाँ की का जो है वो आप रुख कीजिएगा। शुक्रवार और शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 27 रह सकता है, तो रविवार को 31 और 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है तापमान और सोमवार को 30 और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसी के साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी के बारे में। भाइयों बहनों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी फसलों का अच्छा जो है वो उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान इस वक्त निराई और गुड़ाई का कौन कौन से कार्य अपने खेतों में कर सकते हैं। ओडिशा में धान की रोपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मक्का के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। मक्का के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान मूंगफली की गुड़ाई कर लें। ओडिशा में तिल के खेत में निराई करें। अभी उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह मूंग के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा हल्दी के खेत में निराई करते रहें। वहीं अदरक के खेत में निराई का समय उपयुक्त है। ओडिशा में कपास के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई करें। धान के खेत में उचित जल स्तर बनाए रखें। किसान धनिये की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सोयाबीन की भी बुआई कर लें। यहाँ भिंडी के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में फूल गोभी की रोपाई करते रहें। वहीं पत्ता गोभी की भी रोपाई कर लें। इस समय कद्दू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो अभी आपने जाना कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसान किस तरह से निराई और गुड़ाई का काम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं धनिया के बारे में। जी हाँ, धनिया का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, पत्ती के रूप में और बीज के रूप में। बीज के रूप में आप जो है उसे रबी के समय इसकी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन पत्ती का इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं। तो आइए आपको जानकारी देते हैं धनिया फसल के बारे में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें।
पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने धनिया फसल की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। किस तरह से आपने करनी है खेत की गुड़ाई और साथ ही साथ पंक्ति से पंक्ति की दूरी कैसे रखनी है और बीज की बुआई से लेकर फसल में पत्ती लगने तक किस तरह के आपने सावधानियां बरतनी है, तमाम जानकारियां आपने हासिल की। इसी के साथ अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप देख सकते हैं मौसम खबर और जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।